आज का व्लॉग कुछ खास नहीं होने वाला, बस बैठे बैठे बातचीत ही करेंगे अपन। सुबह का समय, बच्चे बोले कि छत पे लेके जाओ मम्मी, तो मैं छत पे ले आई इनको। दोनों बच्चे उठे हुए हैं, हवा चल रही है अच्छी। और 6 अक्टूबर का दिन है, संडे आज। और 6 अक्टूबर के दिन भाई जो है, इस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि 4 साल पहले हमारे जीवन में इसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा पूरा ही जीवन बदल डाला। तो इस करके कैसे भूल सकते हैं ऐसे दिन को जिसने हमारा सब कुछ ख़त्म ही कर दिया हो, समझो एक बार के लिए। तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज अनिल जी को यानी कि मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। तो बड़ा ही मुश्किल समय था, वो भी मुश्किल समय था और आज भी मुश्किल समय है, क्योंकि जिस इंसान के साथ आपने ज़िंदगी भर के सपने देखे और मात्र 1.5 साल में आपका उसके साथ साथ छूट जाए, तो कैसा समझ ही सकते हो कि कितना मुश्किलों भरा जीवन रहा मेरा। तो बड़ी परेशानियों भरा रहा वो जीवन, क्या ही बोले उसके बारे में। अब पहले कितनी आस थी, यूँ लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कितनी दुआएं मांगी, कितना मतलब मंदिरों में गए, और बाद में भी जाने के लिए बोला था बहुत जगह पे कि हाँ अगर वो ठीक हो गए तो यहाँ आएंगे यहाँ आएंगे, लेकिन शायद भगवान को वो सब मंजूर ही नहीं था ना, तो इसलिए बच्चे फ़िलहाल छत पे मेरे साथ ही आए हुए हैं। बच्चे ही बोले कि मम्मा ऊपर चलो खेलना है, तो मैं चले आई। मैं कहा चलो अभी भाई सोया हुआ है तो मैं इनको ऊपर ही ले आती, क्योंकि भाई रात भर से बाहर था, कुछ काम हो रहा था गली में, उसकी वजह से। तभी वो सुबह 6 बजे आए, फिर मैंने सोचा चलो नीचे शोर करेंगे बच्चे, उससे परेशानी होगी, इसलिए मैं ऊपर ही ले आती हूँ। तो बच्चे फ़िलहाल यहाँ खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो कि भाई आज मैं पूरा दिन व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मन ही नहीं करेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा चलो बीच में वो लोग बंद ना हो, इसलिए मैंने सोचा यहीं बैठे बैठे शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से 2 बात कर लेते हैं बस, उसके अलावा तो क्या ही है बस अब तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। तो आज के दिन की मतलब एक एक बात मतलब ऐसे दिमाग में आती है ना कि क्या क्या हुआ था, ऐसा लगता है कि दिमाग में नहीं, आंखों के सामने घूम रही है वो सब बातें कि जो उस समय पे हुई थी। हम जब तक इंसान जिंदा होता था हमें कितनी आस होती है, लेकिन क्षण भर हो गए लग होते हुआ और सब कुछ बदल गया मेरा। मतलब जितनी मुझे आस थी वो सब निराशा में बदल गई, और फिर वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के मात्र 1.5 साल हुए थे मेरे, और जब मैंने अनिल को खो दिया, तो वो चीज़ें मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। मतलब एक एक चीज़ मेरी आंखों के सामने ऐसे आती है जैसे अभी भी वो चीज़ें हो रही हो मेरे साथ, है ना। तो अब इतनी जल्दी ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई हमारे, और सब कुछ बिखर गया। पता नहीं किसकी नज़र लगी, अच्छा खासा खेलता फिरता परिवार था हमारा, और एकदम से सब बिखर गया। जिस इंसान के साथ तुमने मतलब उम्र भर के सपने देखे हो और मात्र 1.5 साल में वो सपने टूट गए, मतलब अपने लिए तो बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए भी बुरा लगता है कि उनके भी बहुत सारे सपने थे, हैं, और उन्होंने भी अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट ही करी थी, और कैसे मतलब लास्ट टाइम पे उनको एक एक चीज़ याद आ रही होगी, ना वो किसी को बता पाए, है ना। तो वो भी तो बताना चाहते होंगे, उनके मन में भी तो कितनी बातें होंगी जो वो करना चाहते होंगे, लेकिन कर नहीं पाए, बता नहीं पाए किसी को। और मुझे भी मलाल होता है कि मैं भी उनसे बहुत कुछ बोलना चाहती थी। मेरे मन में सपने थे कि वो वापस आएंगे ठीक होके, तो फिर मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब सब कह रहे ना, सब कुछ बिगड़ गया अचानक से ही, पता नहीं, समझ में नहीं आया। और मुझे इतना ट्रस्ट था भगवान पे कि नहीं ठीक होके आएंगे, सही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उसके बाद मतलब सब बिगड़ ही गया उस समय पे। मतलब आज मैं समझ भी नहीं पा रही मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बस ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ, सब कुछ बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, पता नहीं एक क्षण में बिगड़ गया सब कुछ, समझ में ही नहीं आया कुछ भी। एक एक पल जहन में आता है ना, यूँ लगता है कि कितना मुश्किल था वो पल, और आज भी मुश्किल है, मतलब आज भी बहुत मुश्किल है। मुझसे भी ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है उनको समझा पाना, उनको बता पाना कि क्या हो रहा है,
क्यों हो रहा है ये सब, है ना। बहुत मुश्किल है। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे भाई जैसा हमारे साथ हुआ। हम तो यही कहते हैं, बताएं। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मतलब उस समय पे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि जिनके साथ ऐसा हुआ, और वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी के साथ भी वैसा काम बहुत मुश्किल है ये, पता है, पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मतलब मैंने शुरुआत में ही ऐसे ऐसे रस्म व रिवाज करे जो भगवान ना करे कभी किसी को भी करने पड़े। मतलब बुढ़ापे में भी वो एक औरत करने से पहले करते हुए मतलब वो सहम जाती है, और हमने वो चीज़ें मतलब इतनी जल्दी कर ली कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने, मतलब कि हमें कभी ऐसे रस्म व रिवाज करने पड़ेंगे पति के गुजरने के बाद। तो उस हर एक बंदे का दर्द समझ में आता है, जो जिसने हस्बैंड खोया हो, जिसने वाइफ खोई हो, जिसने अपना कोई भी बंदा खोया हो, पता है, उसका दर्द समझ में आता है, पता है। अब बस यही विश करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ पर भी हो ठीक हो, अपने बच्चों को देखें ऊपर से, और मेरे बच्चे भी हमेशा खुश रहें, बस यही प्रार्थना करते हैं हम। और सबसे बड़ी तो कि अनिल की आत्मा को शांति दे, उन्हें जहाँ पर भी वो खुश हों, बस वो कहते हैं भगवान अच्छा जन्म देता है दोबारा, तो उन्हें एक अच्छा जन्म देना भगवान, खूब लंबी सी उम्र देना उन्हें, दोबारा कहीं पर भी उनका जन्म हो जहाँ पर भी, और खूब खुश और सुखी रखना उन्हें। इतना छोटा जीवन मत देना जितना इस बार उनको दिया। और मैं ऊपर आके इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि नीचे मम्मी है ना, फिर मम्मी को मेरे से ज़्यादा दुख होता है, बताए, इन सब चीज़ों से। क्योंकि मैंने कहा ना कि जिसकी औलाद दुखी होती है तो उस माँ बाप को और भी ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए मैं मम्मी के सामने ये बातें नहीं करी, मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर तो मुझे बच्चे गए, फिर मैंने सोचा चलो यहीं पर बात कर लेते हैं आप लोगों से, नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है बात कर पाना, क्योंकि मम्मी पास पास घूमती रहती है, फिर मम्मी ना परेशान होती है। भाई हर माँ बाप को दुख होता है अपनी औलाद से, एक दर्द दुख दर्द में, तो है ना। तो इसलिए तो बस यहीं पे आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं भाई। और